शाहरुख खान तो टैक्स देता है अपने बिजनेस पे और अपने फिल्मी इंडस्ट्री पे, जो भी उसको होती है कमाई उसका टैक्स भरता है। बाबाओं से पूछे कि कितना टैक्स देता है। टैक्स चलता है टैक्स से। बाबाओं की तरह कुत्ते का भौंकने से देश नहीं चलता है। कथावाचक जी एक नंबर का भ्रष्ट आदमी है, घूसखोर है, भाजपा का दलाल है। इतना ही अगर उसको देशभक्ति का प्रेम है तो जब देश में जो है ना पहलगाम हमला हुआ, हमले में हमारे निर्दोष लोग मारे गए के बाद जो है ना अमित शाह का बेटा पाकिस्तान से मैच खिलवाया, अगर औकात है तो अमित शाह के बेटा के जो खिलाफ बोल के दिखाए। शेख हसीना बांग्लादेश की, उसको जो है ना उठा के फेंक दो, जो भेजो बांग्लादेश। तो वहां के लिए नहीं कुछ बोल लेंगे क्योंकि मोदी जी है वहां, बिल्कुल गद्दार नहीं है, वो सच्चा हिंदुस्तानी है। इससे बड़ा हिंदुस्तानी कोई हो ही नहीं सकता। देश की सरकार गद्दार है, भाजपा की सरकार गद्दार है, नरेंद्र मोदी की सरकार गद्दार है। पाकिस्तान में जाके बिन बुलाए बिरयानी खाने वाला भाजपा का जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वो देशभक्त हो गया। वेजिटेरियन हो गए कहाँ बिन बुलाए, गद्दार है। अगर असली देशभक्त हैं तो मोदी जी जाके विदेश में हलाल गाय के मांस का सर्टिफिकेट बांट रहे हैं। मोदी जी को कहते हैं कि हमारी गाय माता है, उसका हलाल सर्टिफिकेट काहे दे रहा है। जो कथावाचक लोग हैं ना, एक तरह से ढोंगी कथावाचक लोग हैं। असली बाप की अगर औलाद है तो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी शेख हसीना को रखे हुए हैं, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री को दिल्ली के अंदर पनाह दिए हुए हैं। नरेंद्र मोदी के खिलाफ बोल के दिखाएं। योगी आदित्यनाथ जो है उत्तर प्रदेश में एक उल्लुल्लू जो है मॉल का उद्घाटन किए थे, उसका भी मालिक एक मुसलमान था। तो उल्लुल्लू के खिलाफ बोल के दिखाएं। योगी आदित्यनाथ 2 मिनट में सीधा कर देगा इन जो बाबाओं को, भेज देगा इसी जगह जो बनारस में राजघाट में जय सीताराम कर देगा सबका। लेकिन गलत कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कथावाचक जी गलत कह रहे हैं। कथावाचक जी एक नंबर का भ्रष्ट आदमी है, घूसखोर है, भाजपा का दलाल है। अगर इतना ही अगर उसको देशभक्ति का प्रेम है तो जब देश में जो है ना पहलगाम हमला हुआ और जिस हमले में हमारे निर्दोष लोग मारे गए और उसके बाद जो है ना अमित शाह का बेटा पाकिस्तान से मैच खिलवाया, अगर औकात है तो अमित शाह के बेटा के जो खिलाफ बोल के दिखाए। अरे वो बिजनेसमैन आदमी है, उसने अपना एक टीम बना रखा है। एक देश का जो है ना भगोड़ा विजय माल्या ने अपना टीम बना रखा है, उसके खिलाफ बोल के दिखाए। आप देश के साथ नहीं है इसका मतलब? हम देश के साथ हैं। तो बांग्लादेशी का समर्थन क्यों कर रहे हैं? हम कहा बांग्लादेशी का समर्थन करेंगे? अरे हम कर रहे हैं कि जो है ना शेख हसीना बांग्लादेश की, उसको जो है ना उठा के फेंक दो, जो भेजो बांग्लादेश। तो वहां के लिए नहीं कुछ बोल लेंगे क्योंकि मोदी जी है वहां। योगी जी जो है ना लुलू मॉल का उद्घाटन करते हैं, वहाँ जो है ना ये बाबाओं के औकात नहीं है बोलने की कि वो तो मुसलमान है, कहे जा रहे हैं आप मठ के महंत होकर के उसका उद्घाटन करने। अरे भाई, हमारे देश में इतना बड़ा आतंकवादी हमला हुआ पहलगाम में और हमारे कई जवान शहीद हो गए, हमारी कई माँ बहनें विधवा हो गई। उसके बाद ये बेशरम सरकार नरेंद्र मोदी और भाजपा की सरकार ने पाकिस्तान से T20 मैच खिलवाया, हाथ मिलवाया। तो उस दिन जो है ना शर्म नहीं लगा। और आज जो है ना इन जो है ना बाबाओं के पेट में दर्द हो रहा है कि एक मुसलमान ने टीम बना लिया तो उसके लिए दर्द हो रहा है। अरे भाई, अरे सुनिए, अरे गद्दार है शाहरुख खान लोग। गद्दार है? हाँ, गद्दार बताया जा रहा है। गद्दार तो जो है ना बाबा लोग हैं जो हिंदुस्तान का टैक्स खा रहे हैं, समझ रहे हैं। शाहरुख खान तो टैक्स देता है अपने बिजनेस पे और अपने फिल्मी इंडस्ट्री पे, जो भी उसको होती है कमाई उसका टैक्स भरता है। लेकिन बाबाओं से पूछे कि कितना टैक्स देता है, किससे देश चलता है। देश चलता है टैक्स से। बाबाओं की तरह कुत्ते का भौंकने से देश नहीं चलता है, समझ रहे हैं ना। इन बाबाओं से कहिए कि योगी के खिलाफ बोल के दिखाए कि वो उल्लुल्लू मॉल में जो मुसलमान के साथ कहे थे, फोटो खिंचवा रहे थे, गाड़ी चला रहे थे हैंडिंग बैठ के। जो बाबा को मंदिर में घंटा बजना चाहिए योगी जी को, वो उल्लुल्लू मॉल का उद्घाटन कर रहे हुए मुसलमान का मॉल था। शाहरुख खान देश का गद्दार नहीं है, ये कह रहे हैं आप? बिल्कुल गद्दार नहीं है, वो सच्चा हिंदुस्तानी है। उससे बड़ा हिंदुस्तानी कोई हो ही नहीं सकता। जो मुस्तफिर जुर को खरीदा गया है 9 करोड़ में, क्यों खरीदा है? वहाँ पे हिंदू को जलाया जाता है, ये हिंदू को अगर जलाया जाता है तो बांग्लादेश पे एक्शन लिया जाए, बांग्लादेश के ऊपर एक्शन लिया जाए। तुरंत जो है ना हमारा फोर्स जाएगा और फोर्स जाकर के हमारे हिंदुस्तानियों को और जो हमारे हिंदू भाइयों को जो ना रक्षा करेगा। बांग्लादेश को हमने आज़ाद इसलिए नहीं कराया था कि हमारे हिंदू भाइयों पर वो जो है ना गोली चलाए, उसको जिंदा जलाए। मथुरा वृंदावन में जो लोग काली पोत रहे हैं ना, उनको TRP चाहिए। लोग चिंता नहीं होगा, इसी बहाने लोग चिन जाएगा। फर्जी जो है TRP चाहिए, फर्जी लोग हैं। अगर तुम्हारी इतनी हिम्मत है तो पाकिस्तान हमारे 25 से ज़्यादा शहीदों बेकसूर लोगों को मार दिया। उसके बाद सिंदूर ऑपरेशन हुआ और उसके बाद हमारे कई सारे देश के जवान शहीद हो गए और उसके कुछ महीनों के बाद देख रहे हैं कि पाकिस्तान के साथ भारत का मैच होने वाला है। तो अगर ये बाबाओं में जरा भी शर्म है, लाज है, तो जो है ना उस पाकिस्तान का विरोध क्यों नहीं किया कि मैच नहीं होना चाहिए। देश की सरकार गद्दार है, भाजपा की सरकार गद्दार है, नरेंद्र मोदी की सरकार गद्दार है। ये जो बाबा लोग हैं, ढोंगी बाबा लोग,
इन बाबाओं को जो है मुसलमान जो है ना कमजोर नजर आता है, इसीलिए उसके खिलाफ बोलते हैं। अगर हिम्मत है तो मोदी के खिलाफ बोल के दिखाइए, तब हम जानेंगे कि तुम हिम्मत वाले लोग हो। बीजेपी के नेता संगीत सोनम खुद कह रहे हैं कि संगीत एयरपोर्ट पे नहीं उतरने देंगे। संगीत सोम कह रहे हैं, जयपुर के विधायक हैं। संगीत सोम को हम यही कहना चाहते हैं कि आपके जो मोदी जी हैं, प्रधानमंत्री जी, अभी 15 दिन पहले शाहरुख खान को विज्ञान भवन में अवार्ड दिए हैं, राष्ट्रपति के सामने हुआ है। तो तुम काहे नहीं रोक लिए कि शाहरुख खान को हम अवार्ड नहीं लेने देंगे? यानी देश में हिंदू मुसलमान करके तुमको खाली वोट चाहिए, वोट ही लेने के लिए ना तुम्हें सब जो है ना बकवासबाजी कर रहे हो। अगर तुमको इतना ही दिक्कत है तो तुम जो है ना अमित शाह का बेटे के खिलाफ पुतला क्यों नहीं जलाते हो? क्यों नहीं बोलते हो कि अमित शाह जी आपका जो है बेटा जो है ना गलत मैच खिलवा रहा है, गद्दार है? अरे वो हिंदू के लिए नहीं लड़ रहा है, वो अपना वोट बचाने के लिए लड़ रहा है। अगर वो हिंदू के लिए लड़ रहा है, अगर असली बाप का हिंदू का अगर औलाद है, हम भी हिंदू हैं, वो कह दे मोदी जी कि 400 का सिलेंडर हिंदू को दे, जो है ना 60 रुपये का डीजल हिंदू को मिले, महंगाई सारा हिंदू उठाए, जीएसटी हिंदू भरे, देश में जो है ना खून पसीना कमा करके देश की रक्षा हिंदू करे। अरे गद्दार हैं आप। गद्दार हैं? हाँ, और क्या? किससे हम जो है ना गद्दार हैं? आप शाहरुख खान को समर्थन कर रहे हैं। हम गद्दार हैं। और क्या? और ये भाजपा जो है ना देशभक्त है, जिन्होंने अंग्रेजों की जो है ना चापलूसी किया, और आज पाकिस्तान में जाके बिन बुलाए बिरयानी खाने वाला भाजपा का जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वो देशभक्त हो गया। वेजिटेरियन है मोदी। वेजिटेरियन हो गए कहाँ बिन बुलाए? देश के प्रधानमंत्री हैं तो अगर जो है ना गलत करेंगे तो बाबा साहब का दिया हुआ संविधान है, अधिकार है, हम बोल सकते हैं। हम विपक्ष के नेता हैं, हमको बोलने का अधिकार है। बांग्लादेशी प्लेयर मिला शाहरुख खान को। रहमान के खिलाफ ही क्यों ऐसे साजिश, क्या वजह हो सकती है? देखिए, होता है क्या कि भाजपा के पास कोई एजेंडा नहीं है। जो इनके चेले चपाटे हैं, अंधभक्त हैं, इनको जो है ना टीआरपी। देशभक्त हैं? देशभक्त नहीं है, समझिए गद्दार हैं बीजेपी के लोग। हाँ, गद्दार हैं। अगर असली देशभक्त हैं तो मोदी जी जाके विदेश में हलाल जो है गाय के मांस का सर्टिफिकेट बांट रहे हैं। काहे नहीं मोदी जी को कहते कि हमारी गाय माता है, उसका हलाल सर्टिफिकेट काहे दे रहा है? मिथुन है, मिथुन है। अच्छा, तो हम यही कहना चाहते हैं कि अगर जो है ना नाम बदलने से अगर कोई इंसान जो है ना अमीर बन जाए तो हम भी जो है, हमारा भी नाम रख दीजिए अडानी, हम भी अडानी बन जाएंगे। सर बीसीसीआई को क्या करना चाहिए? आईपीएल बंद करवाना देना? बीसीसीआई को अगर इतना ही दर्द हो रहा है, इतना ही अगर तकलीफ हो रहा है, तो कहे कि जो है ना हम आईपीएल नहीं खिलवाएंगे। क्यों आईपीएल खिलवा रहा है? पाकिस्तान का कोई नहीं खेलता खिलाड़ी, कोई नहीं खेलता, जो है बैन करा देना चाहिए। लेकिन कुल मिला के ये है कि भाजपा की सरकार इस देश में हिंदू मुसलमान करके वोट तो ले लेती है और बाद में उसी हिंदुओं पर अत्याचार होता है।